ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन रामवती मीना जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए क्या है ब्रह्मचर्य, कैसे होगा पालन, इस वीडियो पर अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। खुश रहिए। क्या काम ऊर्जा को व्यायाम करके, आसन करके, प्राणायाम करके, अध्ययन करके, सुव्यवस्थित दिनचर्या अपनाकर, सात्विक भोजन करके, बुरे विचारों से दूर रखकर रूपांतरित कर सकते हैं? इस प्रकार से ब्रह्मचर्य पालन करना क्या सही है? क्या इस प्रकार हम अपना शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं? इस तरह काम ऊर्जा को कितनी हद तक रूपांतरित किया जा सकता है? बहन रामवती जी, आपने जो जिज्ञासा प्रकट की है बहुत महत्वपूर्ण है और आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है वह निश्चित रूप से अत्यंत उत्कृष्ट है। चलिए, आपने जो लिखा है उसका विश्लेषण कर लेते हैं। क्या काम ऊर्जा को व्यायाम करके, आसन करके, प्राणायाम करके, अध्ययन करके, सुव्यवस्थित दिनचर्या अपनाकर, सात्विक भोजन करके, बुरे विचारों से दूर रहकर रूपांतरित कर सकते हैं? यहाँ पर बहन आपने सिर्फ एक तथ्य, एक पॉइंट छोड़ दिया है। अगर आप यह भी जोड़ लेती कि ध्यान करके, मंत्र जप करके इसे रूपांतरित किया जा सकता है, तो मैं एक बार में ही कह देता कि बिल्कुल सहजता से यही तो सब कुछ है जिससे यह सब किया जा सकता है। काम ऊर्जा को नियंत्रित करने के मार्ग में यहाँ पर आपने लिखा है व्यायाम करके, आसन करके, प्राणायाम करके, अध्ययन करके, सुव्यवस्थित दिनचर्या अपनाकर, सात्विक भोजन करके, बुरे विचारों से दूर रखकर, बिल्कुल ये सब काम ऊर्जा को नियंत्रित करने के मार्ग में बेहद बेहद महत्वपूर्ण उपाय हैं। किंतु यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, ये सब करने मात्र से काम ऊर्जा को रूपांतरित कभी भी नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। हाँ, आप इस प्रकार की, क्योंकि हर व्यक्ति की मानसिकता एक समान नहीं होती है। आप अपने मन मस्तिष्क को बुरे विचारों से बचाना चाहते हैं, लेकिन बचा पाएंगे यह प्रकृति निर्धारित करती है। ज्योतिष के अनुसार आपके ग्रह गोचर किस प्रकार के हैं, आपका प्रारब्ध किस प्रकार का निर्धारित है, उससे यह निर्धारित हो जाता है पहले से ही कि आपकी मानसिकता किस क्षेत्र में किस प्रकार की रहेगी। इसलिए चाह कर भी हम कभी कभी वह रूपांतरण अपने आप में देख नहीं पाते या कर नहीं पाते जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे डीएनए में कोई अलग ही चीज़ बैठी हुई है, कोई अलग ही क्रियाकलाप बैठा हुआ है। जहाँ तक बात है ये सब सावधानियां रख करके अपने आप को रूपांतरित करने की, तो निश्चित रूप से ये सब करने से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने में, अपनी मानसिकता को नियंत्रित रखने में अत्यंत सहायता मिलती है। ये सब तो अपने को करना ही है, इनसे हमें बहुत अधिक सपोर्ट मिलता है। किंतु यदि काम ऊर्जा पर
पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना है तो उसके लिए एक आसन में बैठ करके ध्यान करना बेहद आवश्यक है। इसके बिना काम ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण नहीं किया जा सकता, बहुत जरूरी है। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य पालन करना क्या सही है? सही तो है। यदि इस प्रकार से व्यायाम करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और बुरे विचारों से दूर रहते हैं तो बहुत अच्छा है। समाज के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो सर्वश्रेष्ठ है। किंतु जहाँ तक बात है साधना की और पूर्ण अपने आप पर पूर्ण विजय की, तो वह मार्ग थोड़ा अलग हो जाता है। उस संबंध में आपको ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ना ही होगा। और उसमें भी एक आसन में जब तक कोई साधक 1.5 से 2 घंटे तक, कहूँ कि 2 घंटे तक नहीं बैठता, उससे पूर्व वह अपनी काम ऊर्जा के पूर्ण ऊर्ध्वारोहण के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या इस प्रकार हम अपना शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं? बिल्कुल, जो आपने लिखा है उस प्रकार से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, किंतु बस इसमें ध्यान को अवश्य जोड़ना होगा। ध्यान के बिना आप आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकते। ध्यान चाहे किसी भी तरीके से किया गया हो, पद्धति चाहे कुछ भी हो, श्वास पर किया गया हो, मंत्र जप करके किया गया हो, नाद ध्वनि के श्रवण के संबंध में किया गया हो, 112 तरीके हैं भगवान शिव ने बताए हैं। वैसे 112 तरीके बताए जाते हैं, लिखे जाते हैं, कहते हैं, लेकिन 112 तरीके नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा अलग भेद है उसमें, थोड़ा सा रूपांतरण मात्र है, थोड़ा सा मार्ग से थोड़ा सा ऐसे करके ऐसा हो जाता है, बस यही है। बाकी तरीके तो मूलतः कम ही हैं, बहुत अधिक नहीं है। और जितने भी ध्यान के महत्वपूर्ण आयाम हैं, जिन तरीकों को अपना करके, जिन विधियों को अपना करके हम सहजता से ध्यान के पथ पर आगे बढ़ते हैं, उन सभी तथ्यों को, उन सभी पॉइंट्स को, उन सभी आयामों को मैंने हमारे वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, ध्यान कैसे करें, कुंडलिनी शक्ति का जागरण कैसे करें, इन वीडियोज़ में अच्छी तरह से समाहित कर लिया है। गहन अनुसंधान करने के बाद में आप सबके समक्ष मैंने इन वीडियोज़ को उपस्थित किया है। आप सब समझ भी नहीं पाएंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या मोती चुन करके मैंने अपनी इन साधना विधियों में सम्मिलित कर लिए हैं। आपको सिर्फ सीधा माला को पहनना है। आप देखेंगी कि बड़ी ही सहजता से आप ध्यान में उतर रही हैं, और ध्यान में उतरने के साथ ही आप अपने अंतस्थ में बेहद रूपांतरण का अनुभव भी करने लगेंगी। इसलिए बहन, जो आपने लिखा है उससे बहुत अधिक लाभ होगा, किंतु पूर्ण रूपांतरण ध्यान के बिना संभव नहीं है। इस तरह काम ऊर्जा को कितनी हद तक रूपांतरित किया जा सकता है? रूपांतरित तो नहीं किया जा सकता, बस कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। रूपांतरण करने के लिए तो आसन को कम से कम 2 घंटे तक पहुंचाना आवश्यक है। उसके बिना रूपांतरण नहीं हो सकता, नियंत्रण हो सकता है। बस इतना ही है। आगे हमारी बहन जानी गीता बेन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। गुरुदेव, मुझे अनुभव तो आते हैं पर ध्यान में कभी नहीं आते, सपने में आते हैं। जो सबको ध्यान में आते हैं वे सब मुझे सपने में आते हैं। प्रकाश का भी आया है पर सपने में, ऐसा क्यों? बहन,
ऐसा लग रहा है कि आप सारा संसार सपने में ही देख रही हैं और शायद साधना भी आप सपने में ही करती होंगी, क्योंकि आपको सब कुछ सपने में ही हो रहा है। अब जब सपने आ रहे हैं तो सपने हैं, उन्हें सपने समझ कर ही भूल जाइए। जब आपको कोई अनुभव ध्यान करते हुए आए तब उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि सपनों में कोई अनुभव आता है तो उसे वास्तविक साधना का अनुभव नहीं कहा जा सकता। हाँ, जब हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर टिक जाता है तो उस स्थिति में माँ आदि शक्ति जगत जननी भविष्य का दर्शन हमें करवा देती है। कोई विशेष संदेश देना हो, कोई विशेष मार्ग पर हमें निर्देश देना हो तो स्वप्न के माध्यम से ऐसा घटनाक्रम हमें पहले से ही दिखाई दे जाता है। यह अलग बात है। बाकी प्रकाश भी आपको आया, सपने में आया, ये सब फालतू की बातें हैं, सपने हैं। बस आपके विचार हैं कि आप ऐसा चाहती हैं तो वे आपके मस्तिष्क में सामान्यतया हो नहीं पा रही जो घटनाएं, वे सपने में खो जाती हैं। अभी आप गहराई से ध्यान के पथ पर आगे बढ़ती रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। निश्चित रूप से आप जब ध्यान में बैठेंगी तो वहाँ पर भी आपको ये अनुभव व्यक्तिगत रूप से होंगे। हाँ, थोड़ी दृढ़ता रखिए ध्यान के प्रति, मंत्र जप के प्रति, प्राणायाम के प्रति। आगे मैं अपने आत्म परिजन जो कि माँ के धाम निर्माण हेतु राशि जमा कर रहे हैं, भेज रहे हैं, नामों को सम्मिलित कर रहा हूँ, नामों को नहीं, नाम को सम्मिलित कर रहा हूँ। हमारे आत्मीय परिवारजन भाई हरि भट्ट जी स्कॉटलैंड से निरंतर 3 माह से ऊपर से 5111 रुपये की राशि प्रति सप्ताह माँ के धाम निर्माण हेतु भेज रहे हैं। और वास्तविकता तो यह है, भाई हरि भट्ट को भाई कहना भी अब मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि हमारे समस्त ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गुरु की उम्र चाहे कम हो या अधिक, गुरु के लिए प्रत्येक शिष्य पुत्र के समान होता है। और हरि का जो समर्पण मैंने कहीं न कहीं अपने आप के प्रति जो महसूस किया है, यह अपने आप में अद्भुत है। हरि मेरे लिए बेटे के जैसा नहीं, बिल्कुल बेटा ही है, क्योंकि उसका भाव ही अत्यंत गहरा है। मैं कई बार राशि नहीं डालने के लिए हरि से बोलता हूँ, किंतु फिर भी मानता नहीं है। तो यह समर्पण अपने आप में अद्भुत है। लेकिन यहाँ पर हरि ने 5111 रुपये की 2 राशियाँ माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं, और इसमें पिछले सप्ताह की राशि भी है। नववर्ष के उपलक्ष्य में ही राशि डाल दी थी, मैं सम्मिलित नहीं कर पाया, कहीं न कहीं भूल भी गया था। तो हरि अभी माँ के धाम का कार्य हमें कुछ समय के लिए रोकना पड़ रहा है, और जब तक हमारे पास पर्याप्त राशि संग्रहित नहीं होगी तब तक हम इस कार्य को प्रारंभ भी नहीं कर सकते। इसलिए बेटा, मैं विशेष रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ, अभी ये राशि डालना बंद कर दीजिए। माँ जब चाहेगी
तब उसके धाम का निर्माण कार्य फिर से प्रारंभ करवाएगी। और उस समय आप जब चाहें, जितना चाहें, माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित कर सकते हैं। किंतु अभी फ़िलहाल आप इस राशि को रोक दीजिए, क्योंकि हमें इस लेवल पर कुछ अधिक राशि की ज़रूरत पड़ेगी। तो वह राशि जब एकत्रित हो जाएगी तो फिर देखेंगे, फिर से प्रारंभ करेंगे माँ के धाम का निर्माण कार्य। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।